12 फरवरी को बिहार के सियासत का होगा सबसे बड़ा दिन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना बहुमत करेंगे साबित। फ्लोर टेस्ट से पहले बोधगया में बीजेपी ने लगाया प्रशिक्षण शिविर। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा विधायक एवं विधान पार्षदों ने दिखाई एकजुटता। प्रशिक्षण शिविर के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया बड़ा दावा, कहा सभी विधायक पहुंच चुके हैं। वहीं प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ के दौरान विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सब लोग आ जाएंगे, सब लोग रास्ते में हैं, सब लोग आ जाएंगे। प्रशिक्षण के प्रशिक्षण कौन है इसमें, कौन मुख्य रूप से बताया मैंने, आप लगता है सुने नहीं। धन्यवाद। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा और जदयू के 123 और जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायक मिलाकर 128 विधायक हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में दो पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तौर पर 123 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलाकर, और आदरणीय मांझी जी का हमको समर्थन प्राप्त है। इसके साथ साथ लगाकर 128 विधायक एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन देने का काम कर। अभी हमारे 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजद ने सभी विधायकों को किया नजरबंद। अगले 24 घंटे तक राजद के सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर रोका गया। फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद भेजे गए कांग्रेस के 16 विधायक वापस लौटे पटना। सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर रोके गए सभी विधायकों से मिलने पहुंची लालू यादव की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। सभी विधायकों से की मुलाकात। आवास पर विधायकों के खाने पीने से लेकर मनोरंजन तक की गई व्यवस्था। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर रोके गए सभी विधायकों को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू यादव के निर्देश पर राजद ने सभी विधायकों को किया नजरबंद। नीरज कुमार ने कहा कि जो डर गया सो मर गया। विधायकों की नजरबंदी साबित करता है कि महागठबंधन पहले ही हार मान चुकी है। भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का एहसास है कि फ्लोर टेस्ट में हमारा शानदार जानदार पराजय होने जा रहा है। तो जो पराजित सेना होता है ना, वो राजनीति में ज्यादा फड़फड़ाता है। वही हाल है इनका। तेजस्वी यादव के आवास पर राजद विधायकों को रोके जाने वाले सवाल पर राजद नेता मनोज झा ने दिया जवाब। कहा, हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेंगे। राजद विधायकों को नजरबंद करने वाले आरोपों को मनोज झा ने खारिज करते हुए कहा कि विधायकों की ही इच्छा है कि 48 घंटे तक हम लोग एक साथ रहेंगे। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे। कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है। लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया बड़ा दावा। कहा, सदन में 200 विधायक एनडीए के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि राजद क्या खेला करेगा, उसके साथ तो पहले ही खेला हो गया। मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को, और ये तो माननीय विधायक हैं, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा तो तय करिए कि विधान के सभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। कल यह दिखाई पड़ेगा। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने राष्ट्रीय जनता दल पर साधा निशाना।
तेजस्वी यादव के खेला होने वाले बयान पर पशुपति पारस ने किया पलटवार, कहा अब क्या खेला होगा, जो खेला होना था वह हो चुका। एनडीए के सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट है। अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला है, अब कोई खेला नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। और आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। अरे भाई खेला तो हो गया कि राजद और कांग्रेस को खेला होने का डर सता रहा है। कांग्रेस ने विधायकों को हैदराबाद भेजा तो वहीं तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को अपने ही आवास पर कैद कर दिया। इसे उनको न डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा। ये बिहार में कोई खेला नहीं, अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा।